अब आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तभी गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा ही भर गया। तभी गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर कर बच्चों को दे दिया। बुढ़िया की पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी तो, उसका तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है। उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी में बंटवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी में बंटवा दी। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे महल पर अच्छा लगे? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। तो राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा मैंने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी तेरे गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते धन के 2 चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, या गणेश जी जैसे आपने इस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने और हुंकार भरने वाले और आसपास सुनने वाले सबको देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।